डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथमेटिक्स करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, रो, फिर लिखते हैं बाय, फिर लिखते हैं कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और दरम्यान में डैश डाल के बाय। अब यहाँ पे देखें रो क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, ये जो भी हैं हॉरिजॉन्टल अरे इसको हम रो कहते हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है। इनको हम कॉलम्स कहते हैं जो वर्टिकल हैं। हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, वर्टिकल कॉलम्स होंगे। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो इस हिसाब से मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2। 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब इसी तरह बी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें भी देखें रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। तो ये 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2/2। अब हम मैट्रिक्स सी की बात करते हैं। सी में देखें ये एक रो है और ये 2 कॉलम है। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/2। अब डी की बात करें तो इसमें ये रो 1 है, इसमें रो 2 है, इसमें रो 3 है और ये कॉलम 1 है। तो ऑर्डर ऑफ डी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3/1। अब हम मैट्रिक्स ई की बात करते हैं। अब मैट्रिक्स ई में क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज 3/2। अब जी की बात करें तो इसमें देखें ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो अब जी का ऑर्डर क्या है, 3/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज 3/3। अब आप बताएं एच का ऑर्डर क्या है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच इज 2/3। तो इस तरह हम ऑर्डर आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एफ मिस हो गया, इसका भी देखते हैं ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पे देखें इसमें रो 1 ये है और ये कॉलम 1 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज 1/1, 1 रो 1 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे देखें अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो कि इक्वल है A11, A12, A21, A22, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं जो हमारे पास नंबर होते हैं। ये रो 1 कॉलम 1 की वजह से A11, ये रो 1 कॉलम 2 की वजह से A12, इस तरह ये 2 1 और 2 रो और कॉलम की वजह से ये हमारे पास रो होती है और ये हमारे पास कॉलम होता है। ये पोजीशन बताने के लिए हमने रखा है। इसी तरह बी मैट्रिक्स है, B11, B12, B21, B22 और ये दोनों इक्वल कब होंगे, सबसे पहली कंडीशन इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी मस्ट बी सेम। अब ये देखें ये MCQs का क्वेश्चन बन सकता है कि 2 मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल होता है या नहीं। और नंबर 2 क्या है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, वो ये है A11 और B11, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ये भी 1 1 पोजीशन पे और ये भी 1 1 पे। इसी तरह अब ये A12 जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू B12 है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। इसी तरह A21 जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू B21 है, ये भी सेम होनी चाहिए। और A22 जो है ये B22 के बराबर होनी चाहिए। फिर ये मैट्रिक्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे देखें मैट्रिक्स A जो है ये किसके इक्वल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू किसके है, ये 3 है, एक रो है, एक कॉलम है। सबसे पहली बात तो रो और कॉलम एक ही होना चाहिए। वो कौन से मैट्रिक्स हैं जिनकी रो और कॉलम एक है, वो C है। 5 - 2 करें तो ये 3 आता है, तो ये A इक्वल टू C है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम B को देखते हैं, B क्या है, 3 और 5।
एक रो है 2 कॉलम है। पहले तो ये देखना है कि एक रो 2 कॉलम हो। यहाँ पे एक रो 2 कॉलम है लेकिन ये एंट्रीज इंटरचेंज है, ये 3 इधर है 5 उधर है, तो बी डी के इक्वल नहीं है। अब हम ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो 2 रोज हैं 1 कॉलम है। ये भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है आई। अब देखें 3 है, ये 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 है, 3 + 2 5 है, ये 5 है। ये बी और आई दोनों इक्वल हैं, बी और आई इक्वल मैट्रिसेस हैं। सी का हमने देख लिया ए के बराबर है। अब हम डी को देखते हैं। अब डी चेक करते हैं। डी क्या है, 2 कॉलम है 1 रो है। अब 2 कॉलम 1 रो वाला कौन सा है, ये है और ये है, ये इनके इक्वल तो नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है तो इसके इक्वल नहीं होगा। डी जो है ये किसी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि ये 2 कॉलम्स और 1 रो वाले ये 3 हैं, आई बी और डी। बी और आई बराबर हैं, डी बराबर नहीं है। अब हम ई की बात करते हैं। ई में क्या है, 2 रोज हैं, रो 1 रो 2 और 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। अब ये इसके इक्वल कौन कौन से हो सकते हैं, एच देख सकते हैं और जे देख सकते हैं। जे के भी 2 रो 2 कॉलम, एच के भी 2 रो 2 कॉलम। अब देखें ये कॉरस्पॉन्डिंग 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है और इसका आर्डर 2/2 है और इसका भी आर्डर 2/2 है। तो ये दोनों इक्वल हैं, E इज इक्वल टू एच। अब हम देखते हैं जी, 2 + 2 4 है तो ये 4 है, 2 + 4 जो है ये 6 है और ये 6 है, फिर 2 - 2 0 है तो ये 0 है, फिर 2 + 0 2 है तो ये 2 है, तो ये भी इसके इक्वल है। तो E जो इक्वल टू जे है और H है, ये तीनों इक्वल हैं। अब हम F को देखते हैं। F इक्वल टू क्या है, 2 रोज हैं 1 कॉलम है, तो इसमें 2 रोज 1 कॉलम का G है, तो 3 - 1 2 है तो ये 2 के इक्वल है, 3 + 3 6 है तो ये 6 के इक्वल है, तो F जो है ये G के इक्वल है। तो यहाँ से ये सारे हमारे कंपेयर हो गए हैं। अब हमने देखा यहाँ पे A इक्वल टू C के है, A और C इक्वल हैं और B इक्वल टू I के है, E जो है ये इक्वल टू H और J के है और F जो है ये इक्वल टू G है और D जो है ये किसी के भी इक्वल नहीं है, ये अकेला है बेचारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखें इक्वल कब होते हैं, जब इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर हो और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बराबर हो, यानी कि है हमारे पास A + C जो है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, A + 2B जो है ये इक्वल टू -7 होना चाहिए, C - 1 जो है ये इक्वल टू 3 होना चाहिए और 4D - 6 जो है ये इक्वल टू होना चाहिए 2D के। अब इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो और इसको 4 कह दो। अब इन 4 इक्वेशन से हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। देखें सबसे पहले हम C फाइंड कर सकते हैं यहाँ से इजीली, तो C की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो A फाइंड हो जाएगा, फिर A की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे B फाइंड हो जाएगा और D इसी इक्वेशन से फाइंड हो जाएगा क्योंकि इसको हम 2D को इधर लेके आएंगे 6 को उधर जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 C - 1 इज इक्वल टू 3 है और C इज इक्वल टू 3 + 1 है, ये -1 उधर जाए तो प्लस हो जाता है, तो ये इक्वल टू 4 है। हमारा C क्या है, ये इक्वल टू 4 है। अब हम C की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1, A + 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से A क्या आएगा -4, 0 - 4 तो ये -4, यहाँ पे ये अगर एक स्टेप करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम A की वैल्यू जो है ये डालेंगे इक्वेशन 2 में, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2, तो ये आएगा -4 + 2B इज इक्वल टू -7, तो -4 को उधर लेके जाएं प्लस हो जाएगा, या 2B इज इक्वल टू -7 + 4 इज इक्वल टू -3, तो B इज इक्वल टू -3/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। अब हमारे पास C भी फाइंड हो गया है, A भी हो गया है और B भी हो गया है। अब हमने D फाइंड करना है। D के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा, ये 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, इसको लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 4,
तो ये 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। ये जब इधर आया माइनस हो गया, ये -6 उधर गया तो प्लस हो गया। 4 माइनस 2d इज इक्वल टू 6। तो d इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 3 आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 यहाँ पे लिखना है तो लिख दें। तो यहाँ से a हमारे पास -4 है, b -3/2, c 4 है और d 3 है। अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो इसको वापस मैट्रिक्स में डालें। अगर दोनों तरफ इक्वेशन सेम आती हैं तो आपका आंसर ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जो नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स फाइंड करना है, रो मैट्रिक्स फाइंड करना है, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ए देखें, ए में सारी एंट्रीज 0 हैं। जिसमें सारी एंट्रीज 0 हो वो हमारे पास क्या होता है? नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स है। बी में क्या है? एक रो है, 3 कॉलम है। अगर रो एक ही हो तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब सी में देखें, सी में एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं। जिसमें एक ही कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स। अब डी देखें, डी क्या है? 1 0 0 1। अब ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसको यूनिट क्यों कहते हैं? इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये उस मैट्रिक्स को चेंज नहीं करेगा, सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगा। अब ई क्या है? ई में 0 है। जिसमें 0 एंट्रीज हों वो क्या होता है? नल मैट्रिक्स। एफ क्या है? एफ में एक ही कॉलम है, 3 रोज हैं तो ये कॉलम मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हों, जिस तरह ए है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और ई जो है ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिसेस। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। अब रेक्टेंगुलर कौन से होते हैं? जिन मैट्रिक्स की रेक्टेंगल बनती है। जिस तरह ये बी है, ये रेक्टेंगुलर है। ये देखें, अगर हम बनाएं तो ये रेक्टेंगल बनता है। इसी तरह सी जो है ये भी रेक्टेंगुलर है। अगर इसके 2 कॉलम होते फिर भी रेक्टेंगुलर होते, 3 हो जाते तो ये स्क्वायर हो जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब ए को हम देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कौन से होंगे? जिनकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। अब यहाँ पे देखें, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं तो ये तो बराबर नहीं है। ये अब 1 कॉलम है, 3 रोज हैं, ये भी नहीं। ये 2 कॉलम है, 2 रोज हैं तो ये 3 जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 4 देखें, 4 में भी 2 रोज 2 कॉलम हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 5 देखें, इसमें 2 कॉलम है, 3 रोज हैं, स्क्वायर नहीं है। इसमें 1 रो 3 कॉलम है, ये भी नहीं है। इसमें 3 रोज 1 कॉलम है, ये भी नहीं है। इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 8 वाला जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये 3 जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर कौन से होंगे? जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है। इसमें अब 1 देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट है। इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 2 भी रेक्टेंगुलर है इसमें क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट है। फिर 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 9 भी है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम इनमें डिफरेंट है तो ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। 2 भी है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है। अब हम देखते हैं सी, रो मैट्रिसेस कौन से हैं जिसमें सिर्फ रो ही होगी, सिंगल रो। यहाँ पे देखें रो कहाँ पे है? रो मैट्रिक्स ये है 6 वाला। तो ये मैट्रिक्स 6 जो है ये रो मैट्रिक्स है और कोई भी नहीं है। अब हम डी देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम कौन से होंगे? जिसमें सिर्फ कॉलम हो। कहाँ पे है ये? इसमें कॉलम है, इसमें कॉलम है और कोई भी नहीं है। 2 और 7 ये 2 हैं। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी कौन सा होता है? जो किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो उसको चेंज ना करे। यहाँ पे ये है 1 0 0 1, जिसके मेन डायगोनल पे 1 होता है और बाकी 0 होते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये जो 4 वाला है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। फिर लास्ट पे है नल मैट्रिक्स। नल कौन सा होता है? जिसमें सारी एंट्रीज 0 हों। यहाँ पे देखें ये 9 वाला जो है ये नल मैट्रिक्स है।
तो ये सारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डायगोनल कौन से हैं। डायगोनल ए है क्योंकि इसके डायगोनल पे एंट्रीज हैं और कोई भी नहीं है। इसी तरह ई है, सी है, बी है और डी भी है क्योंकि इन सब के डायगोनल पे एंट्रीज हैं। तो ये सारे डायगोनल मैट्रिसेस हैं। अब स्केलर कौन से हैं? स्केलर वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर स्केलर क्वांटिटी हो, जिस तरह ये 4 स्केलर है ए के अंदर। इसी तरह ये ई में अगर देखें तो 5 - 3 2 है और 1 + 1 2 है, तो ये भी स्केलर है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है? यूनिट मैट्रिक्स खास किस्म का ही होता है जिसमें 1 0 0 1 इस तरह की एंट्री हो, मेन डायगोनल पे 1 1 हो, बाकी 0 हो, तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, वो सी है। तो इस तरह ये हमारा सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए इज इक्वल टू दिस, बी सी डी एंड ई। ये गिवन है हमें और इनका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसमें हमारे पास एंट्रीज हैं A1 1, A1 2, A2 1 और A2 2। अब इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है, -a कैसे फाइंड करेंगे? माइनस को हमने इन सब एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारे पास आएगा -a1 1, -a1 2, फिर -a2 1, फिर -a2 2। तो ये इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का माइनस फाइंड करते हैं। अब हमने ए का फाइंड करना है, ये जो हमें गिवन है, तो इसका -a क्या होगा? -a = -1, 0 का -0 ही होता है और ये +1। फिर -b करेंगे तो वो क्या आएगा? -3, फिर माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, फिर -2, फिर ये -1। इसी तरह -c करेंगे, वो क्या आएगा? इन सब के साथ माइनस आ जाएगा, -2, -6, -3 और -2। अब यहाँ पे जब -d करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस। ई का माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो इस तरह हम माइनस फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। A = -1 0 1, B = -3 1 -2 -1। यहाँ पे देखें ये साइन इसके चेंज हो गए हैं। C = ये है, D और E। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो। जिस तरह हमारे पास A मैट्रिक्स हो, अगर उसको अगर हम लिखें A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3। अब ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज होगा, ये जो रो है इसको हमने कॉलम बना देना है, A1 1, A1 2, A1 3। इसी तरह जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना देना है, A2 1, फिर A2 2, A2 3। ये हमारे पास ट्रांसपोज है ए का। इसी तरह जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये जो हमारे पास कॉलम है इसको हमने रो बना देना है, यानी कि ये 0 1 -2 इस तरह हो जाएगा। इस तरह ये जो रो है इस रो को हमने कॉलम बना देना है, 5 1 -6 इस तरह हो जाएगा। फिर इसी तरह सी जो है ये हम इसको करते हैं। ये देखें ए ट्रांसपोज में हमने क्या किया है, ये जो कॉलम है इसको रो बनाया है, 0 1 और -2। इसी तरह बी जो है इसके ट्रांसपोज में हमने इस रो को कॉलम बना दिया, 5 1 और -6 कॉलम हो गया। ये रो थी और ये कॉलम हो गया। अब सी ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है, फिर सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया है, ये 2 -1 2 -1। फिर थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। तो इस तरह हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब डी में देखें, रो 1 को कॉलम 1 बनाया, 2 3 तो 2 3 कॉलम में आ गया, 0 5 रो में है, 0 5 कॉलम में आ गया। ई में इसी तरह 2 3 रो में है, 2 3 कॉलम में आ गया, -4 5 रो में है, -4 5 कॉलम में आ गया। एफ के ट्रांसपोज में इसी तरह 1 2 रो कॉलम बन गई, 1 2 3 4 रो जो है वो 3 4 कॉलम बन गया। तो ये हमारे आंसर्स हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। दो मैट्रिसेस हैं, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होगा। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है कि डबल ट्रांसपोज जो है वो सेम ही मैट्रिक्स होता है। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे देखें ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1। अब इसका ए ट्रांसपोज जब करेंगे क्या करेंगे, ये जो रो है इसको कॉलम बनाएंगे। रो क्या है 1 2 और ये कॉलम में आ जाएगा और 0 1 सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इसका फिर ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो हमने लिया है इसको अगर हम बी कह दें तो इसका फिर ट्रांसपोज यानी कि जो मैट्रिक्स बी है इसका ट्रांसपोज वो क्या होगा, इस रो को कॉलम बना दो, 1 0 को 1 0 कॉलम बना दो, 2 1 रो को 2 1 कॉलम बना दो। अब ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। इसी तरह ये बी का ट्रांसपोज लें, बी हमारे पास क्या है 1 1 2 0 और बी का ट्रांसपोज क्या है, ये 1 1 जो है 1 1 कॉलम बन गया, 2 0 जो है ये 2 0 बन गया। इसी तरह बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि इसका ट्रांसपोज वो क्या है, 1 2 को 1 2 कॉलम बना दिया, 1 0 को 1 0 कॉलम बना दिया, तो ये इक्वल टू क्या है बी के। तो इस तरह ये छोटा सा प्रूफ था। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल मीन के जिनका एडिशन पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने एक डेफिनेशन देखी है, वो क्या है, डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, विद रियल नंबर एंट्रीज यानी कि उसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स हैं। The matrices A and B are confirmable for addition if they have the same order. Same order. Condition क्या है, same order. जिनके order same होंगे वो confirmable for addition है। इसकी एग्जाम्पल है A और B। अब A का ऑर्डर क्या है, ये है 2/3 और B का क्या है, ये भी 2/3। तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। ये 2 जो है ये -2 में ऐड होगा क्योंकि ये इस 2 की पोजीशन और इसकी दोनों की सेम है। ये A 1 1 पोजीशन पे है, ये B 1 1 पे है, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। तो सारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होगी। कॉरस्पॉन्डिंग हम किसको कहते हैं, ये 0 का कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 है। अब यहाँ पे देखें कन्फर्मेबल कौन से हैं। ए जो है ये कन्फर्मेबल एडिशन किसके होगा, इसके ऑर्डर कितना है 2/2। तो 2/2 का कोई भी दूसरा मैट्रिक्स जो है जिस तरह ई है ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अब इसी तरह बी है, बी किस में ऐड हो सकता है, जिसका ऑर्डर 2/1 हो, 2 रोज 1 कॉलम, तो वो डी का है। बी और डी कन्फर्मेबल हैं। इसी तरह अब सी जो है, सी किस में ऐड कर सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 3/2, 3/2, 3 रोज हैं 2 कॉलम। तो एफ का ऑर्डर क्या है, वो भी क्या है 3/2। तो सी और एफ जो है ये कन्फर्मेबल है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हम ए प्लस बी करें तो ये 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो ए का एडिटिव इनवर्स होगा -a। तो वो हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं कि -a क्या होगा, -a इज इक्वल टू -2 -4 2 और -1। ये हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज में कि माइनस किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करना है तो a प्लस -a एडिटिव इनवर्स है ना। तो a क्या है हमारा 2 4 -2 और 1 और प्लस -a क्या है -2 -4 2 और -1। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 2 -2 4 -4 -2 +2 और 1 -1, ये इक्वल टू किसके है 0 0 0 0। तो इसका क्या मतलब है, a और -a एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अगर हमने इसको b सपोज किया होता तो इसको हम b लिख देते। तो a + b और a b एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अब यहाँ पे देखें ये जो है ये a का एडिटिव इनवर्स है जो कि -a है। यहाँ पे देखें ये 2 है तो -2, 4 है तो -4, -2 है तो 2, 1 है तो -1।
ये बी का एडिटिव इन्वर्स है जो कि माइनस बी होगा। इसी तरह ये सी का एडिटिव इन्वर्स है 4 का -4 और -2 का 2। इसी तरह ये सारे पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो इस तरह साइन चेंज होने हैं। और ये डी का एडिटिव इन्वर्स है, ये ई का है और ये एफ का एडिटिव इन्वर्स है। अगर हमें इसका प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो हम लेट करेंगे लेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, देन क्या करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए लिखेंगे 2 4 -2 1 और बी क्या है ए बी सी डी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0, तभी ये एडिटिव इन्वर्स होगा। अब ये क्या होगा 2 + ए 4 + बी -2 + सी, ये हम कॉरस्पॉन्डिंग ऐड कर रहे हैं इस 2 को इस ए से, तो इस तरह, और 1 + डी, ये इक्वल टू है 0 0 0 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी तो इक्वल होंगे, ये इक्वल वाली प्रॉपर्टी आ गई। अब यहाँ पे 2 + ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू -2 है। फिर 4 + बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू -4 है। फिर अब ये -2 + सी 0 के बराबर है, -2 + सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू 2 है। अब ये 1 + डी इज इक्वल टू 0, 1 + डी इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू -1 है। ये जो 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो ए बी सी डी की, तो ये बन गया -2 -4 और ये 2 और ये -1। अब ये देखें इसके साइन चेंज हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर हम प्रॉपर सॉल्व करना चाहें तो ये मेथड है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए इज इक्वल टू -1 2 2 1 एंड बी सी, इस तरह ये 4 मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड ए प्लस ये मैट्रिक्स बी प्लस ये सी प्लस ये सारा फाइंड करना है 2a फिर -1 बी। तो ये हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमने फर्स्ट क्या फाइंड करना है a + 1 1 1 1। अब a की वैल्यू क्या है, ये इक्वल टू आएगा -1 2 2 1 और प्लस ये वैल्यू 1 1 1 1। अब हम इसको ऐड कैसे करते हैं, हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करते हैं। वो कौन सी हैं, ये -1 इसमें ऐड होगा, ये 2 जो है ये इसमें ऐड होगा कॉरस्पॉन्डिंग, ये 2 जो है ये इसमें ऐड होगा और ये 1 जो है ये इसमें ऐड होगा। तो ये हमारे पास आएगा -1 + 1 जब हमने इसको ऐड किया, फिर ये 2 + 1 जब हमने इसको ऐड किया, फिर ये 2 + 1 जब हमने ये ऐड किए, फिर ये 1 + 1 जब हमने ये ऐड किए। तो ये इक्वल टू क्या बना, -1 + 1 0 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया और 1 + 1 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे b + -2 3 ये वाला। अब b क्या है हमारे पास, b ये है 1 -1 और ये प्लस -2 3। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा और ये -1 3 में ऐड हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 -2। अब ये प्लस करके इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर ये -1 + 3। अब ये इक्वल टू क्या आएगा 1 ± -2 और -1 + 3। तो ये इक्वल टू क्या बना 1 -2 -1 होता है और -1 + 3 जो है वो 2 होता है, यानी 3 -1 और ये 1 में से -2 करें तो -1 आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है c + -2 1 3। अब c हमारे पास क्या है 1 -1 2 1 -1 2 और प्लस ये वाला -2 1 3 -2 1 3। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें, 1 -2 ये पहली में ऐड होगी, फिर -1 + 1 ये दूसरी में ऐड होगी और ये तीसरी में, 2 +
3। तो यहाँ पे बना -1, फिर ये 0 और फिर ये 5। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो क्या है, D + 0 1 0 2 0 1 इज इक्वल टू D की वैल्यू लिख लें 1 2 3 1 2 3 और -1 0 2 -1 0 2 प्लस ये मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा 0 1 0 2 0 1। अब इसको ऐड करें, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1। ये क्या आएगा, 1 + 0 1 है, 2 + 1 3 है, 3 + 0 3 है, -1 + 2 1 है, 0 0 0 है और 2 + 1 3 है। तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, वो क्या है, 2a फाइंड करना है। दैट इज इक्वल टू 2 टाइम a की वैल्यू लिख लेंगे -1 2 -1 2 2 1। अब इसको कैसे करते हैं, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × -1 फिर 2 × 2 फिर 2 × 2 फिर 2 × 1। अब ये जो 2 है ये बाहर वाला 2 है जो हमने मल्टीप्लाई करना है, और ये बाकी एंट्रीज मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। ये इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 × -1 -2 फिर 2 2 ज़ा 4 हो गया, फिर 2 2 ज़ा 4 हो गया और 2 1 ज़ा 2। तो ये आंसर है। फिर ये हमने फाइंड करना है -1 b। ये क्या आएगा, -1 और b मैट्रिक्स 1 -1। तो ये -1 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 × 1 फिर -1 × -1। इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो ये -1 ये +1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो ये आंसर है। अब हम ये सेवन्थ पार्ट देखते हैं। ये है -2 टाइम c फाइंड करना है। दैट इज़ इक्वल टू -2 और c की वैल्यू क्या है, 1 2 3 -1 0 2। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, -2 × 1 फिर -2 × 2 -2 × 3 फिर -2 × -1 -2 × 0 -2 × 2। अब ये -2 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 1 -2 ही आएगा, फिर -2 × 2 -4 आएगा, फिर -2 × 3 -6 आएगा, -2 × -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस हो जाता है, और प्लस अगर मल्टीप्लाई हो माइनस है तो ये माइनस हो जाता है, और प्लस मल्टीप्लाई हो प्लस से तो ये प्लस ही आता है। ये रूल आपने याद रखने हैं। -2 × 0 0 हो जाएगा, -2 × 2 -4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने -2d निकाल दिया, हमने -2c करना था। तो ये इक्वल टू आएगा -2c की वैल्यू क्या है, 1 -1 2 1 -1 2। तो ये इक्वल टू आएगा -2 टाइम 1 -2 टाइम -1 और -2 टाइम 2 इक्वल टू आया -2 टाइम 1 -2 ही होता है, -2 टाइम -1 2 हो जाएगा, -2 टाइम 2 जो है वो -4 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब हम 8 देखते हैं, 3d। ये क्या है, 3d विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम, अब d की वैल्यू लगाएंगे 1 2 3 -1 0 और 2। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × -1 3 × 0 और 3 × 2। अब ये बाहर वाला 3 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 × -1 -3 3 × 0 0 और 3 × 2 6। तो ये इसका आंसर है। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं।
वो क्या है 3 इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स सी की वैल्यू 1 -1 2, ये यहाँ से डेट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 3 इंटू -1 और 3 इंटू 2, दिस इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 इंटू -1 -3 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे देखें, इसको हम ये भी कर सकते हैं 3 सी इज इक्वल टू सी प्लस सी विच इज इक्वल टू 1 -1 2 फिर प्लस 1 -1 2 और फिर प्लस 1 -1 2, तो ये क्या आएगा 1 + 1 + 1 फिर ये -1 -1 -1 और ये 2 + 2 + 2, तो ये क्या बना 3 -3 और 6। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये मेथड करना है, ये वैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, जो कि ऑपरेशन बताए गए हैं वो करके दिखाएं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऑपरेशन करके सिंप्लीफाई भी करना है। अब देखें, ये ब्रैकेट वाला ऑपरेशन पहले होता है और ये उसके बाद होता है। अब हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0, ब्रैकेट बंद है, प्लस ये 1 1 1 0, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 1 + 0 0 + 2 फिर 0 + 3 फिर 1 + 0, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, फिर प्लस 1 1 1 0, ये इक्वल टू क्या बनेगा 1 + 0 1 है, 0 + 2 2 है, 0 + 3 3 है और 1 + 0 1 है, फिर प्लस 1 1 1 0, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 और 1 + 0, ये इक्वल टू क्या होगा 1 + 1 2 है, 2 + 1 3 है, 3 + 1 4 है और 1 + 0 1 है, तो ये इसका आंसर है। अब सेकंड पार्ट है, वो क्या है 1 0 0 1, इसको हमने क्या करना है ऐड करना है, और ये दो मैट्रिक्स क्या हैं 0 2 3 0 और -1 1 1 0। अब क्या करना है, ये पहले माइनस वाला काम करेंगे क्योंकि ब्रैकेट उधर लगी हुई है 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस 0 -1 ये 0 ये -1 फिर 2 -1 फिर 3 -1 और ये 0 -0, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी माइनस या प्लस करते हैं। ये इक्वल टू बना 1 0 0 1 और ये प्लस ये -1 आ गया, 2 -1 1 हो गया, 3 -1 2 हो गया, 0 -0 ये होगा। चलें जी, अब ये इक्वल टू क्या है 1 + -1 फिर ये 0 + 1 फिर ये 0 + 2 और ये 1 + 0, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड कर दिया। ये इक्वल टू आएगा 1 -1 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये इसका आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास 2 3 1 है, प्लस फिर ब्रैकेट में 1 0 2 -2 2 2 ब्रैकेट बंद, ये इक्वल टू क्या आएगा 2 3 1 प्लस, अब ये ब्रैकेट वाला पहले करेंगे, क्या आएगा 1 -2 0 -2 2 -2, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, 1 -2 फिर 0 -2 फिर 2 -2, ये इक्वल टू क्या बना 2 3 1 प्लस -1 -2 0, अब इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 -1 3 -2 1 + 0, तो ये इक्वल टू आया 2 -1 1 हो गया, 3 -2 1 और 1 ये 1 1 1 ही आ गया, ये इसका आंसर है। अब ये फोर्थ पार्ट करेंगे, अब ये थोड़ा 3/3 का मैट्रिक्स ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर देंगे, ये इसके लिए ऐड करेंगे, फिर ये इसमें ऐड करेंगे, फिर ये इसमें ऐड कर देंगे, इसी तरह बाकी ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके और ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके, इसी तरह थर्ड, ये बनेगा 1 -1 0
2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, प्लस 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। ये इक्वल टू आएगा 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, फिर माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, फिर ये 0 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2 प्लस 3। ये इक्वल टू क्या बना 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, माइनस 1 प्लस 2 1, तो ये भी 1 ये भी 1 और ये 3 ये 4 और ये 5। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है। अब ये फिफ्थ पार्ट हमारे पास आएगा दिस प्लस दिस इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 प्लस 0 और 3 प्लस माइनस 2। फिर ये 2 माइनस 2 यानी कि प्लस इंटू माइनस 2, फिर 3 प्लस इंटू माइनस 1, फिर ये 1 प्लस 0, फिर ये 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, फिर ये 1 प्लस 2, फिर ये 2 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 1। अब ये माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो माइनस ही होता है, तो 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 0 2 ही हो गया, और ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये 2 माइनस 2, फिर ये 3 माइनस 1 और ये 1 प्लस 0 1 नहीं है, फिर 3 प्लस 0 3 है, फिर 1 प्लस 2 3 है, फिर ये 2 माइनस 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 ये 2 ये 1 ये 0 ये 2 ये 1 ये 3 ये 3 और ये 1, तो ये आंसर है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0 प्लस 1 1 1 1। ये इक्वल टू आएगा 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0 प्लस 1 1 1 1। ये इक्वल टू बना 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1 1 1। ये इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो ये इक्वल टू क्या होगा 4 4 2 2। तो इसका ये आंसर है। यहाँ पे देखें हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, इस 1 को इस 2 में करते हैं, ये आ गया, फिर इस 0 को इस 1 में करते हैं, ये, फिर इस 2 को इस 1 में करते हैं, ये, फिर इस 1 को इस 0 में करते हैं, ये। इसी तरह फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके आ जाएगा, इसका आंसर इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें गिवन क्या है 2 मैट्रिसेस और फाइंड क्या करना है 3A माइनस 2B और 3A ट्रांसपोज माइनस 2B ट्रांसपोज, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 3A माइनस 2B, ये क्या होगा 3 टाइम A की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 3 4 और माइनस 2 टाइम B की वैल्यू क्या है 0 7 माइनस 3 8। ये इक्वल टू क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 1, 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 0, 2 इंटू 7, 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू 8। ये क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, पर 3 2 ज़ा 6 और माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, माइनस 2 0 0, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है, 8 2 ज़ा 16। अब इसको माइनस कर देंगे, 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, फिर 9 माइनस माइनस 6, फिर ये 12 माइनस 16। अब ये डबल माइनस का ख्याल करना है। ये इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 0 3,
-6 -14 ये ऐड हो जाएंगे, माइनस में क्या आएगा 20, फिर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 9 + 6 और ये 12 - 16 कितना होगा -4, ये इक्वल टू क्या आएगा 3 - 20 और ये 15 और ये -4, ये इसका आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, वो क्या है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 2 × A का ट्रांसपोज। अब ये रो जो है इसका कॉलम बना दो 1 - 2 और इसी तरह ये रो का सेकंड कॉलम बना दो, ये क्योंकि ये सेकंड रो है, ये 3 4 फिर -3, इसी तरह B का फर्स्ट जो रो है 0 7 उसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो -3 8 का सेकंड कॉलम। अब इसको सॉल्व कर लो उसी तरीके से 2 × 1 2 × 3 फिर 2 × -2 फिर 2 × 4 -3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 0 3 × -3 3 × 7 और 3 × 8, ये क्या बनेगा 2 6 -4 और ये 12 और ये माइनस में 0 -9 21 24। अब इसको माइनस कर लो 2 - 0 6 माइनस इंटू -9 फिर -4 -21 और ये 12 - 24, ये इक्वल टू क्या है 2 और 6, ये माइनस माइनस +9 हो जाएगा और ये -4 और -21 इज इक्वल टू -25, 12 - 24 -12, ये इक्वल टू क्या बना 2 15 -25 और -12। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर ली है, 4 × 8 होता है, ये 8 था। अब ये 8 था तो यहाँ पे हम 8 के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 8 होगा फिर, और ये 24 और 8 माइनस करेंगे 16 आएगा -16। यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक है, ये सही कर लें, ये नहीं था, ये 16 है और ये भी 16 है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, वो क्या है इफ़ 2 टाइम दिस मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखें 2 × 2 4 -3a प्लस 3 × 1b 8 -4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। तो इसको सॉल्व कर लो 2 × 2 2 × 4 फिर 2 × -3 फिर 2 × a, ये हो गया प्लस 3 × 1 3 × b 3 × 8 3 × -4 इज इक्वल टू ये इसी तरह 7 10 18 और 1। तो ये बना हमारे पास 4 4 × 8 और ये -6, ये 2a फिर प्लस ये 3 ये 3b ये 24 8 3 24 और 4 3 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब इनको ऐड कर लो 4 + 3 8 + 3b फिर -6 + 24 फिर 2a, ये प्लस माइनस ही हो जाएगा 12, ये हो गया इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब यहाँ पे देखें ये जो है ये 18 के बराबर ही है, ये 4 + 3 7 इसके बराबर है। अब हमें इन दोनों से ये ए और बी की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखें इक्वेटिंग, क्योंकि ये इक्वल तभी होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं, तो यहाँ से हमारे पास 8 + 3b इज इक्वल टू 10 है, तो 3b इज इक्वल टू क्या होगा 10 - 8, तो 3b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास जो b है ये क्या आएगा 2/3। अब इसी तरह a का फाइंड कर लें 2a - 12 इज इक्वल टू 1 और 2a इज इक्वल टू 1 + 12 13 हो गया, 2a इज इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू 13/2। तो ये इस तरह हमारे पास आंसर आ गया, b इज इक्वल टू 2/3 और a इज इक्वल टू 13/2।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है और उसके बाद हमने ये 6 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1 और प्लस बी क्या है 1 1 2 0। इसको अब ऐड कर लो, 1 + 1 2 + 1 0 + 2 और 1 + 0। इसका आंसर क्या है 2 3 2 1। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज वो क्या है, रो का कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। 2 3 को 2 3 कॉलम बना देना है, 2 1 को 2 1 कॉलम बना देना। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वो क्या है, ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 रो का कॉलम बना दो और 0 1 रो का कॉलम बना दो, प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है 1 1 का कॉलम बना दो और 2 0 का कॉलम बना दो। ये इक्वल टू क्या आएगा 1 + 1 0 + 2 2 + 1 और 1 + 0। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। ये आ गया हमारे पास 2 2 3 1। तो ये इक्वेशन 2 कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ऐड करके ट्रांसपोज ले लो या ट्रांसपोज लेके ऐड कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ये मतलब है यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस के लिए चेक करना है। अब ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया और ये 1 इसी तरह। तो ये माइनस का ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा और ये -2 1 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये 1 - 1 0 और ये -2 और ये 1 और ये 1, तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो यहाँ पे पता चला कि ये माइनस के लिए भी होल्ड करता है। तो इस तरह हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। वो क्या है, a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। a + a ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स a है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो a के बराबर ही हो तो ये सिमेट्रिक है। अगर a का ट्रांसपोज लें और वो -a के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम a + a ट्रांसपोज को इज इक्वल टू ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 1 2 0 1 और प्लस इसका ट्रांसपोज क्या है 1 2 0 1। अब इसको ऐड किया तो ये 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और ये 1 + 1। ये हमारे पास क्या आ गया 2 2 2 2। इसको अगर हम ले लें b, अब हम b का ट्रांसपोज करें तो b के बराबर ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब हम कहते हैं b ट्रांसपोज, तो वो क्या है, वो भी यही है 2 2 2 2 विच इज इक्वल टू b। यानी कि b क्या है a + a ट्रांसपोज, इस सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + a ट्रांसपोज है। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम 5 पार्ट करते हैं। सिमेट्रिक वाले पहले कर लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक वाले बाद में करेंगे। अब b + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है 1 1 2 0 और प्लस 1 1 2 0। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 1 + 2 2 + 1 और 0 + 0। ये इक्वल टू है 2 3 3 0। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, इसको हम कह दें c और यहाँ पे c का ट्रांसपोज करें तो ये क्या आएगा 2 3 और 3 0। तो ये इक्वल टू c के ही आ गया। ये इसको हमने रो को कॉलम बना दिया 2 3 2 3, तो ये 3 0 3 0। इसका मतलब है कि b + b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है b + b ट्रांसपोज के। इसका मतलब है कि ये b + b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज। ये क्या होगा, 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1, ये इक्वल टू होगा 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1, ये इक्वल टू है 0 2 माइनस 2 0। अगर हम इसको ले लें B, अब B ट्रांसपोज करें तो वो क्या आएगा, 0 2 माइनस 2 0, विच इज़ इक्वल टू, अगर हम माइनस कॉमन लें तो 0 2 माइनस 2 0 तो इक्वल टू माइनस B। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम B की वैल्यू पुट करें तो वो क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज, तो फिर ये ट्रांसपोज जो है ये ट्रांसपोज, यानी कि A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, अब B की वैल्यू दोबारा डालेंगे, वो क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज, तो A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ से ये हमारे पास इस चीज़ का ट्रांसपोज माइनस टाइम इसके बराबर है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमने देखना है B माइनस B ट्रांसपोज, वो क्या है, 1 1 2 0 माइनस 1 1 2 0, that is equal to 1 minus 1 1 minus 2 2 minus 1 0 minus 0, that is equal to, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने माइनस करनी है, एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं इसलिए इसको मैं जल्दी से कर रहा हूँ। तो ये 0 ये 1 ये माइनस 1 ये 0। अब हम इसको अगर हम कह दें कि ये C है तो ये C का ट्रांसपोज अगर हम करें तो वो क्या बनेगा, 0 माइनस 1 और ये 1 0। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये बनेगा 0 माइनस 1 1 0। अब ये यही है, C है इक्वल टू माइनस C, ये माइनस बाहर वाला और C की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि C ट्रांसपोज माइनस C के बराबर है, यानी कि B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम B माइनस B ट्रांसपोज के है। इसका मतलब क्या है, B माइनस B ट्रांसपोज जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे।